हेलो दोस्तों, अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। उसके पीछे मुख्य कारण है झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर अब आगे क्या होगा, थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा बात ये है, जेपीएससी में अब आंसर की जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। अब कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जो अभी की जो सूचना है, अब जो है आपके कॉपी का मूल्यांकन का प्रोसेस आगे बढ़ा दिया गया है और अब मूल्यांकन जो है तेज़ी गति से किया जाएगा और आपको जो रिजल्ट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग आपको 20 से लेकर 25 के बीच आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। जो मुख्य परीक्षा की संभावना है वो लगभग जनवरी के मध्य के बाद ही बन रही है दोस्तों। और बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि दिसंबर में ही मुख्य परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जो ये रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो 25 तक अगर जाता है तो 25 के बाद अगर कब 25 अक्टूबर हो गया, फिर उसके बाद नवंबर और दिसंबर 2 महीने बचते हैं। 2 महीने में एग्ज़ाम को जो है कि लेना इतना आसान नहीं होगा। फॉर्म भरने का डेट जो है निकाला जाएगा और इतने जल्दी में प्रश्न को छपवाना भी होगा। और प्रश्न छपवाने के साथ साथ चुनौतियां ये भी है कि आपको हर एक विषय का, क्षेत्रीय विषय का पेपर भी तैयार करना है और कितने लड़के होंगे इनकी संख्या भी आयोग को ज्ञात पहले नहीं होगी, रिजल्ट के बाद ज्ञात होगा। उसके बाद प्रोफेसर की टीम बैठेगी, उसके बाद आपको प्रश्न का जो है निर्माण किया जाएगा। उसमें भी समय, फॉर्म भरने की अवधि तक उसका भी इंतज़ार किया जाता है कि लगभग कितने लड़कों ने फॉर्म भरा है। उसी के अनुरूप जो है कि आपको देखा जाएगा कि किस विषय में कितने लड़के हैं। तो जो बातें चल रही है दोस्तों कि दिसंबर माह में ही परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जनवरी के मध्य तक आप लोग को लगभग समय मिलेगा और मुख्य परीक्षा का आपको आयोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, जनवरी के मध्य में भी अगर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो आप लोगों के पास जो समय है दोस्तों वो काफ़ी कम है। और इस अवधि में अगर पूरे पैटर्न को अगर आप देखिए, जेपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है और इस पे पकड़ बनाने के लिए आपको नियमित रूप से अभ्यास लेखन की आवश्यकता है। और हमारी संस्था के द्वारा जो है कि नियमित रूप से अभ्यास लेखन पर बल दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से, जिन लोगों को ये लगता है कि उनका पीटी हो रहा है, उनको नियमित अभ्यास लेखन की प्रक्रिया में लग जाना चाहिए। और निश्चित रूप से उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो लगातार जो है अभ्यासरत हैं, लगातार जो है कि अपने आप को कहीं ना कहीं जो है कि आगे बढ़ाने के प्रोसेस में लगे हुए हैं, विश्लेषण पक्ष को सुधार रहे हैं। हर एक प्रश्न का अपना एक आवरण होता है, उसके फॉर्मेट के अनुरूप अगर आप उत्तर नहीं लिखिएगा तो ये पीटी परीक्षा नहीं है कि आपका चयन हो जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए आपको विश्लेषण क्षमता की आवश्यकता होती है, एक बेहतर सकारात्मक निष्कर्ष की आवश्यकता होती है, एक बेहतर भूमिका की आवश्यकता होती है किसी भी प्रश्न में। तो जो आपको डिमांड है प्रश्न का, उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर अंक पा सकेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी संस्था से ही जुड़ें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप में भी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बने, जिससे कि आप लोग सक्रिय रूप से काम करें। मान लेते हैं कि आप जो है कि खुद अपने घर में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और उसके बाद अगर आपका स्कोर कहीं ना कहीं अगर 450 पे अटक जाता है और आप 5-10 नंबर से फेल हो जाते हैं, और अगर कोई कोचिंग या फिर कोई अन्य साधन का उपयोग करते हैं जिसके वजह से आपको 20 से 30 अंक भी अगर बढ़ जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी निर्णायक है। इसीलिए मैं बार बार जोड़ देता हूं कि आप अपने मेहनत का सदुपयोग तभी कर सकते हैं जब एक बेहतर टीम आपके साथ हो। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि अभी का जो आंसर की है उसमें लगभग कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक बात हाँ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेल की प्रक्रिया जो है कि अपनाने पर बात कर रहे हैं कि आयोग को मेल पहुंचाया जाए कि कुछ उत्तर गलत हैं, उसमें सुधार किया जाए। तो निश्चित रूप से अगर बड़े संख्या में लोग मेल पहुंचाते हैं तो हो सकता है आयोग इस पर संज्ञान ले। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि अब जो है प्रोसेस आगे बढ़ चुका है और अब कॉपियों का मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है कि इंतज़ार कीजिए। और अभी 2-3 दिन का तो
जो है कि काम रुकेगा, क्योंकि अभी जो है पर्व का समय है और उसके बाद फिर आपको तेज़ी से प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो लगभग आप मानकर चलिए कि 1 सप्ताह आयोग को समय लगेगा। उसके बाद आपको कभी भी रिजल्ट आ सकता है। इसीलिए हम संभावना बता रहे हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है उसका सबसे जो आइडियल अवस्था है वो है 20 से 25 के बीच। तो निश्चित रूप से आपको 20 से 25 के बीच रिजल्ट आ जाना चाहिए जेपीएससी का दोस्तों। और अब इस बार ऐसी संभावना कम है कि कोई लेट लतीफ़ी होगा, इसलिए मुख्य परीक्षा आप मानकर चलिए कि जनवरी के मध्य में निश्चित रूप से करा लिया जाएगा। अब यहाँ बात देखिए, जेपीएससी का जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर अगर देखिएगा जीएस का खंड का, यानी कि आपका जीएस का जो फर्स्ट पेपर है यानी भूगोल और इतिहास वाला खंड, वो काफ़ी विस्तार में है और उसमें आपको चयनात्मक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप उसके कोर्स को कवर कर सकते हैं। हाँ, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है उसमें मैं यही कहूँगा कि आप व्यापक स्तर पर स्टडी करें और उसमें लोग 120 से 130, 140 अंक आसानी से पा सकते हैं दोस्तों। और वहीं बात अगर हम करें इकोनॉमिक्स खंड की, तो इकोनॉमिक्स खंड में भी आपको विशेषता मुख्य तौर पर आपको देखिए वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जोखिम भरे हैं। तो ऐसे में आप कहाँ से जो है कि उसको देखें, कैसे देखें, तो मैं यही कहूँगा घटना चक्र का वहाँ पे आप सहारा ले सकते हैं, नवीनतम घटना चक्र। अब समय कम है, आप किसी कोचिंग संस्थान में अगर इकोनॉमिक्स का पीटी का क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है तो ठीक है, ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा, लेकिन अगर 15-20 दिन आप इकोनॉमिक्स पीटी ही पढ़िएगा तो फिर आपकी तैयारी किस लेवल की रहेगी ये आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर वहाँ पर कुछ जो है कि इकोनॉमिक्स के आंकड़े आपको मिल जाएंगे घटना चक्र में, और आर्थिक सर्वेक्षण देख लीजिएगा झारखंड का, और इस तरह से आप उसको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद आपको मुख्य तौर पर अगर देखना है तो साइंस वाला जो पोर्शन है दोस्तों, उसमें जो है कि ऑब्जेक्टिव आप लुसेंट से देख सकते हैं, और कुछ कुछ जो टॉपिक है उसका इन्वायरमेंट का है उसको भी आप अलग से देख सकते हैं, आप घटना चक्र से भी देख सकते हैं उसको। तो उसमें समय बहुत कम लगेगा, उसको अगर आप पहले पढ़े हैं तो उसमें समय ज़्यादा नहीं जाएगा। और जो उसका जो आपका विश्लेषण वाला पक्ष है, मतलब कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं उसको हम टेस्ट के माध्यम से आपको पूरा करवा देंगे। और सारी प्रक्रिया हम लोगों की अब जो है कि नियमित रूप से शुरू हो जाएगी, और शुरू हो चुकी है डे बाय डे कार्यक्रम। लेकिन अभी उतने लोग जागरूक नहीं हैं, अभी लिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, और प्रक्रिया चूँकि त्यौहार का समय है इसलिए जो है उतनी तीव्र गति से नहीं चल रही है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो लोग अभी रुके हुए हैं वो जानबूझकर अपने आप के लिए घातक कदम उठा रहे हैं, क्योंकि उनको चयन मात्र 250 लड़कों का करना है, 252 लड़के तो उनको मिल ही जाएंगे। और आप लोग ये सोचिए 3700 जो रिजल्ट आएगा उसमें तो सभी का तो नहीं होना है मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में 750 लड़के का होना है, बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव माइंड लड़के रहेंगे। तो जो व्यक्ति अभी से लिखना शुरू करेगा वो निश्चित रूप से काफ़ी आगे होगा औरों के अपेक्षा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, और इससे आप लाभान्वित होंगे, और निश्चित रूप से आपका चयन का संभावना जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।